जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के बीच में। आज करवाने वाला हूँ आप सभी को बहुत ही प्यारा सा। तो आज की इस क्लास में बेटा मैं करवाने वाला हूँ लेक्चर, आपको आएगा बड़ा ही मजा और अच्छे से प्यारे तरीके से आप लोगों को सीखना है, जिसमें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा। किस तरह की प्रॉब्लम होगी, कैसा आपको सॉल्व करना है, बस पूरे लेक्चर को आपको ध्यान से और अच्छे से देखना है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम देने वाला हूँ कि आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले क्वेश्चन को और किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में आज की इस क्लास में। आज का हमारा मोटिवेशन है, मेहनत करोगे दिल से तो फिर राहें आसान होगी। क्या कहा गया है? मेहनत करोगे दिल से तो राहें आसान होगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। बस हौसलों को भी कभी कम मत होने देना, बस हौसलों को भी कभी कम मत होने देना। देख लेना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी, एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी। कहते ना यार कि जिसके हौसले जबरदस्त होंगे ना तो उसकी उड़ान भी वैसी ही होगी। अगर आपके पंख लगा दिए जाए ना और आपसे कह दिया जाए कि भैया उड़ो, नहीं उड़ोगे। जब तक आप लोगों के हौसले बुलंद नहीं होंगे, जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ। मान लो मैंने आपके पंख लगा दिए और छत से मैं धक्का दे देता हूँ, ठीक है, तो आप अपने आप, वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, सब कुछ करेगा भैया, फिर तो पंख फैलाएगा ही सही या हाथ पैर मारेगा ही सही। तो वो हौसले वाली बात है बेटा। आपको जब तक प्रॉब्लम फेस करना नहीं सीखोगे ना, प्रॉब्लम्स आएगी नहीं सामने, तब तक फेस करना नहीं सीखोगे। और प्रॉब्लम फेस करना एक बार सीख गए तो फिर क्या ही दिक्कत है, फिर तो आप धुरंधर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले धमाके के साथ में। और धमाका नंबर 1, पहला धमाका हमारा क्या कहता है? पहला धमाका आता है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। बोला गया है कि एक बिंदु आपके पास में Q है ना, वो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और Q जो बिंदु Q है ना, उसकी केंद्र से दूरी आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी? बताओ भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखकर फिर आंसर देना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बस आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है? क्या ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है या ऑप्शन नंबर डी? चले, सभी ने सॉल्व कर लिया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई आपको बतानी है। क्या बतानी है बेटा? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बतानी है। वृत्त पर त्रिज्या की लंबाई आपकी क्या रहने वाली है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताओ भाई। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लगाना है इसमें दिमाग। क्या लगाना है बेटा? दिमाग। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी? कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है यहां पर? चलो भैया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, किसी को कोई डाउट परेशानी नहीं होगी, है ना? यहां तक समझ में भी अच्छे से आ गया होगा आपको। तो चलते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर है इनके। आपको बोला है कि एक बिंदु Q, ठीक है, तो पहले तो वृत्त की बात की गई, तो वृत्त लो भाई। तो वृत्त लो भैया, पहले वृत्त कहां से आएगा? यहाँ ज्योमेट्री से आएगा। ये रहा हमारा वृत्त। इन वृत्त की फ्रेम चेंज कर देते हैं हम ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। दो भाई, ये वृत्त नजर आ गया, ठीक है। अब समझना इसको ध्यान से, क्या बोला गया है। आपको बोला गया है कि एक बिंदु Q है। क्या है बेटा? Q। अब Q बिंदु यहां पर कहीं बाहर है,
मान लो यहाँ पर ये क्यू बिंदु है, क्या है, यहाँ कोई बिंदु है और इसको नाम दे देते हैं हम क्यू, दे दिया। चलो ये वृत्त का केंद्र हो गया। बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अरे भाई स्पर्श रेखा होगी तो ये इस तरह से होगी ना, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी स्पर्श रेखा हो गई एक तरह से। मैं इस तरह से खींच देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर मिल जाए, है ना। इस क्यू बिंदु को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम ताकि हमारा प्रॉपर मैच हो जाए। और ये केंद्र हो गया, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये क्या है आपके पास में, अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्यू बिंदु है। ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। क्लियर। चलो और क्या बोला गया है, और आपको बोला गया है यहाँ पर कि क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब इस क्यू से इस केंद्र की जो दूरी है ये है आपके पास में 25 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करोगे, बाबा पाइथागोरस को याद करोगे। तो बुलाओ बाबा पाइथागोरस को। तो बाबा पाइथागोरस अनुसार, ठीक, क्या कहा है बाबा पाइथागोरस ने, ये देख लेते हैं। बाबा पाइथागोरस ने कहा है कि यदि आपके पास में कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है। चलो तो कर्ण कितना है भैया आपका, ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, अगर आप देखोगे लंब है आपके पास में, इसको नाम दे देते हैं पी, है ना। ठीक है, पी। क्लियर। पाइथागोरस त्रिभुज के अनुसार त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है। चलो तो ये लंब के बराबर मतलब ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक। चलो ये है आपके पास में 25, तो 25 का स्क्वायर ये आपको निकालना है। ये आपकी क्या है, त्रिज्या, इसको चाहो तो आर मान लो, है ना। क्या मान लो, आर। तो इसको लिख देता हूं मैं आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ओके। ये 25 के स्क्वायर की अगर बात करोगे, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब हम अगर आगे देखते हैं तो इस 576 को इधर भेज दो, तो 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से कितना बचेगा आपके पास में, 49 बराबर आर स्क्वायर। ठीक। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √49। तो आर का मान कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर स्क्वायर रटता है तो रूट लगता है, तो हमें मान जो है प्लस माइनस में मिलेगा, प्लस और माइनस दोनों में। तो बेटा आपको पता है ना, हमेशा लंबाई जो है धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती कभी भी, है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि +7 जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ नजर आया, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, मुझे नहीं लगता अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है भैया, एक बिंदु ए ले लो, ये वृत्त हो गया आपका। ठीक है। चलो भाई, ये हो गया वृत्त। और अब इसी वृत्त में हम बात करते हैं, एक बिंदु ए बिंदु यहां पर मान लो, यहां पर है ए बिंदु। ठीक, कहां पर, यहां पर। चलो बोला है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये केंद्र को ओ नाम दे देता हूं, ये ए हो गया, और ये कितनी दूरी पर स्थित है, 5 सेंटीमीटर की। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा बन रही है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर की। ठीक, ये लो भैया, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, है ना। अब ये हो गया हमारे पास में लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या की अगर लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस त्रिज्या को मैं क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, आर। तो त्रिभुज ए बी ओ में, है ना, बाबा पाइथागोरस अनुसार, बाबा पाइथागोरस अनुसार, बाबा पाइथागोरस क्या कहते हैं, बाबा पाइथागोरस कहते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ या ना। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक, चलो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो कर्ण कितना है हमारे पास में, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास में, लंब है आपके पास में ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपके पास में ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। तो ये ओ ए का स्क्वायर मतलब ओ ए का मान कितना है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ओ बी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर। ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 16। यहां से देखोगे तो आर स्क्वायर इज इट इज, इस 16 को इधर भेजो, तो 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर √9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यहां आपने क्या देखा, यहां आपने देखा कि हमारे पास में सीधे सीधे से जो बोला गया है, दूरी बोली गई तो दूरी लिख दो, स्पर्शरेखा की लंबाई बोली तो स्पर्शरेखा की लंबाई लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। एक बात ध्यान में रखना बेटा, अपने दिमाग में बिठा लेना, यहां पर सिस्टम क्या है कि आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आपके हाथ में है बस। ठीक है, क्लियर है। चले हम इसके आगे, चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लो आपके पास में एक वृत्त ये है, ठीक है, आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, इसकी त्रिज्या को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल आर, ठीक है, जिसकी परिधि है ना 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब कहने का यह है कि इस वृत्त की जो परिधि है ना, ये परिधि, इस वृत्त की ये जो परिधि है, परिधि मतलब चारों ओर का माप, ठीक है, इस वृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब एक वृत्त और है, एक वृत्त और है, टोटल 3 वृत्त है मतलब आपके पास, है ना, समझना। 2 वृत्त है, पहले तो इस तरह से समझो कि पहले आपके पास में 2 वृत्त है, इस वृत्त की परिधि कितनी है, इस वृत्त की परिधि जो है ये है आपके पास में 36 सेंटीमीटर, परिधि कितनी है 36 सेंटीमीटर, और इस वृत्त का जो व्यास है ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इस वृत्त की जो आप परिधि निकालोगे वो इन दोनों वृत्त की योग के, है ना, वृत्तों की परिधि के योग के, मतलब कि इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो कि इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, बस। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से और अच्छे से समझना, है ना, क्लियर। आपको मैं फिगर से समझाऊंगा एकदम अच्छे से मस्त तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लो भाई, एक वृत्त तो ये है आपके पास में, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक वृत्त तो ये है आपके पास में, ठीक है, और इस वृत्त की हमें क्या बोला गया है, त्रिज्या, ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं हम आर, कैपिटल आर, है ना, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक, तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, वृत्त की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, ठीक है। चलो अब आपके पास में 2 वृत्त और है ना, 2 वृत्त और है, एक वृत्त ये है, चलो भाई ये 2 वृत्त और हो गए, ठीक है, क्लियर। अब इन 2 वृत्त की त्रिज्याओं की बात करते हैं, है ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है r1 और इस वृत्त की त्रिज्या r2, क्लियर। तो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है, क्लियर।
क्या है, R1 तथा R2। आगे बात समझ में? चल, तो इस वृत्त को नाम दे देता हूं मैं पहला, है ना, इसको नाम दे देता हूं दूसरा, ठीक, और ये हो गया हमारा बड़ा वृत्त। क्लियर? तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या की मतलब R1, क्या, R1, ठीक है, R1 किसके बराबर होगी, 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों की परिधि के, मतलब इस वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, कितना है, 36 सेंटीमीटर, ठीक, और इस वृत्त का जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 36/2 मतलब 18 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बोले तो R2, तो किसके बराबर होगी, इसका व्यास कितना, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इस वृत्त की परिधि जो है वो इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। ठीक, तो बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि किसके बराबर, बड़े वृत्त की परिधि है पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो, तो बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल आर। भाई यहां पर क्या है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये किस क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। अब आर क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर है, बराबर यहां पर छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2, तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर बराबर 2 पाई, इधर हो जाएगा R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है, कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 के, यही आएगा, इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, नहीं। तो यहां से देखोगे कैपिटल आर बराबर R1 का मान कितना है 18, R2 का मान कितना है 10, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया समझ में, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है, परेशानी है, बताओ भाई। नहीं, यहां तक का सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान सकता हूं, है ना, क्लियर है? चलिए भाई, तो फटाफट से नोट कर लो, फिर चलते हैं हम इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है यार, छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है बस। इसमें क्वेश्चन में साफ कहा गया था कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो कि इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, बस वही तो हमने किया है। तो हमने क्या करा, इस वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों वृत्तों की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, खत्म, मान रखा, सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BOC 110 डिग्री है, AB तथा AC वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, तो कोण OAB ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करना है, OAB, समझना, OAB, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा, ये वाला कोण, है ना। अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर ये त्रिभुज आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये त्रिभुज आपको मिल रहा है ना, ये त्रिभुज आपको मिल रहा है, ध्यान से देखना। अब इसने तो ऑलरेडी बता दिया कि ये वाला कोण तो आपका समकोण है, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया। अब ये पूरा जो कोण है, ये पूरा, है ना, मतलब ये और ये पूरा जो कोण है ये आपका 110 डिग्री का है। अगर आप सिर्फ इतने से कोण को ज्ञात कर लेते हो तो वृत्त के तीनों कोण, मतलब ये कोण और ये कोण, तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो ये आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है, बस ये कोण ज्ञात कर लिया, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, अब इसको देखते हैं एकदम मस्त और अच्छे तरीके से, बस ध्यान से समझते हुए चलना, है ना। कैसे लिखते हैं एग्जाम में भी वैसे लिखना है आपको। दिया है
ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र तथा AB तथा ये ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है, AB व AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं, क्या ये स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर? चलो, और कोण OAB बराबर कितने है? कोण OAB का तो मान ज्ञात करना है। अच्छा, कोण BOC दिया है 110 डिग्री, ठीक है, आ गई बात समझ में। और ABO दिया है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। हमें तो ज्ञात करना है, जिसका लिख देते हैं अब डायरेक्ट OAB, ये वाला जो कोण है इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या कर रहे हैं भाई, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपको एक अच्छे से बात पता है कि बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये बाह्य बिंदु क्या है, ये पॉइंट ए क्या है, बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, बराबर होती है। क्लियर? इतना क्लियर? क्या कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं, है ना। अब थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। हमने कहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा AB और आपकी AC ये दोनों हैं, और ये दोनों कैसी है, बराबर है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब देखो कोण AOB, मतलब अगर मैं देखता हूं तो मेरा ये वाला कोण है ना, कौन सा, AOB ये वाला कोण, और AOC ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है ना। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा। क्या मान लेता हूं, अल्फा, ठीक। तो कोण AOB बराबर कोण AOC, और इसको क्या मान लेता हूं मैं, अल्फा। क्या मान लिया बेटा मैंने, इसको अल्फा मान लिया, ठीक है। अब ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, तो अल्फा और अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा। कितना हो गया, 2 अल्फा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, 2 अल्फा हो जाएगा। क्लियर? तो ये 2 अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको कोण BOC ये कितना दिया है, BOC दिया है कितना, 110 डिग्री, तो बराबर कोण BOC, और ये कितना है, 110 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर 110 डिग्री, अल्फा बराबर 110/2, तो अल्फा बराबर 55 डिग्री। अल्फा बराबर कितना आया, 55 डिग्री आया। अल्फा का मान कितना आया, 55 डिग्री आया। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब हम बात करते हैं कोण, ध्यान से देखना, आगे की गणित आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। AOB, AOB ये वाला जो कोण है, इस पूरे कोण का क्या है, आधा है। क्या है, आधा है। मतलब ये आधा है किसका, कोण BOC का। सही है, मैंने यहां पर ये किया है। अगर आप इसको ये नहीं करके डायरेक्ट ये भी लिखोगे तब भी आपको एक ही बात मिलेगी, है ना, ठीक है। यही चीज आपको अभी यहां पर निकाल कर बता देता हूं। ये अल्फा मतलब ये पूरा आपका ये कोण 55 डिग्री का आया था ना, ये वाला कोण 55 डिग्री का है ना, ये देखो इसको भी अल्फा माना और इसको भी अल्फा माना, 55 का है ना। तो देखो यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 110, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 55 डिग्री। तो कोण AOB कितना हो गया, 55 डिग्री। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की, है ना। कौन सा, ये त्रिभुज, त्रिभुज AOB में कोण
बी ए ओ बी प्लस कोण ए बी ओ प्लस कोण ओ ए बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, देखो कोण ए ओ बी क्लियर, प्लस कोण ए बी ओ प्लस कोण ओ ए बी, मतलब ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण तीनों कितने के होंगे, योग 180 डिग्री के। अब ये वाला कोण तो 90 है, ये अभी हमने निकाला 55 डिग्री का, तो ए ओ बी कितना है 55 डिग्री प्लस ए बी ओ कितना है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस ओ ए बी बराबर 110 डिग्री। कितना हो गया ये 135, 90 9 और 5 14 145, ठीक है, प्लस कोण ओ ए बी बराबर 180 डिग्री, 180 करो यहाँ पर, ठीक, तो 145 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा कोण ओ ए बी बराबर 180 माइनस 145, ओ ए बी बराबर कितना हो गया भैया, साफ पता चल रहा है, 145 घटा दो 180 में से 35 डिग्री बचेगा, ये आपका आंसर आएगा, तो ये 35 डिग्री। इतना सा काम आपको करना था और कुछ नहीं करना है, ठीक है, छापो जल्दी से, फिर चलते हैं हम इसके आगे। एकदम आसान तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना, आपको अपना दिमाग जो है प्रॉपर यूज करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। चलिए हम आगे, बताओ भाई, यहां तक हो गया, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा, यहां तक तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है, एक वृत्त है उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है, अनंत के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, या 2 या अनंत। मतलब आपसे ये पूछा गया कि एक वृत्त है उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, 1 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आपसे बोला गया है कि एक वृत्त है आपके पास में, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो उस वृत्त पर, पॉइंट पर ध्यान देना मेरे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक वृत्त पर यदि कोई बिंदु है वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, फिर बनता है यदि कोई बाहर की तरफ कोई बिंदु है वृत्त पर तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, है ना। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। चले आगे हम, आ जाओ। बोला गया है कि एक वृत्त है, लो भाई एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, यहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ये 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 भाई एक वृत्त पर हम जो है अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी, अनंत, बहुत 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 सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक वृत्त से, ये हमेशा ध्यान में रखना है ना, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सारी स्पर्श रेखाओं से जो भी गणित थी ना, पहले दूसरे लेक्चर में वो वहां पर बता दी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त में एक ही समय में डेश समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर एक ही समय में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक ही समय में खींचनी है, ये ध्यान रखना, लाइन पर फोकस करना, एक वृत्त में एक ही समय में कितनी समांतर रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मैं मान सकता हूं सभी ने आंसर दे दिया होगा, किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बताओ भाई क्या सभी ने आंसर दे दिया,
किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ या ना? चले हम आगे। चलो, तो आपको इसका क्लियर आंसर कर देता हूं। एक वृत्त में एक ही समय में दो समांतर स्पर्शिका खींच सकते हैं। कितनी? दो। ओके, ऑप्शन नंबर बी ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तरह के आगे हमारे क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए बी एक वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास है। ठीक है, इस प्रकार की कोण ACB 50 डिग्री दिया गया है। ए पर AT वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण BAT ये कोण है। ठीक है, तो कोण BAT किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 65 डिग्री के, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री के, ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री के, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री के। लगाओ, 1 मिनट का समय देता हूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना। क्योंकि देखो यार, कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने की कोशिश भी क्या करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में आएगा कैसे, है ना। कोशिश करोगे तो सब कुछ आएगा। कौन सा निकालना है? BAT निकालना है, मतलब ये वाला कोण निकालना है, ये कोण, है ना। अब ये कोण निकालने के लिए भैया तुमको ये पूरा कोण पता होना चाहिए। कितना आसान काम है। त्रिभुज ACB की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, बस ये 50 डिग्री दिया गया है। काम आराम से हो रहा भाई, बिल्कुल आराम से मस्त तरीके से, कोई दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा है। ये तो सीधा सीधा सा 90 डिग्री बना रहा है। ये लो, इतना हिंट दे दिया मैंने तुमको, है। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए भाई, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। कोण ABC देखोगे तो 90 डिग्री है ना। चलो, दिया है AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास इस प्रकार है और है। ठीक है, चलो, कोण ACB बराबर है 50 डिग्री के। यदि बिंदु A पर AT वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो, है ना, AT वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। कौन सा? कोण ABC कितना है यहाँ पर? ABC ये कितना है आपके पास में यहाँ पर? ये है आपके पास में 90 डिग्री। कितना है आपके पास में? 90 डिग्री। ठीक, तो त्रिभुज ACB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। ठीक, अब आपको कौन सा निकालना है? BAT, है ना, मतलब ए वाला कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। ठीक है ना, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो इसको आप ऐसे रहने दो। ये कितना है? 90 डिग्री है। ये कोण कितना है? 55 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस 90 और 55 कितना हो जाएगा? 145 डिग्री बराबर 180। कोण A बराबर 180 माइनस 145, तो कोण A बराबर कितना बचेगा भाई? 35 डिग्री। कितना बचेगा? 35 डिग्री। तो कोण BAT कितना आया? 35 डिग्री आया। कितना आया भाई? 35 डिग्री। लगाओ भाई दिमाग सभी का, क्या सही है? 90 प्लस 50, अच्छा 50 ही था ना, ये तो 55 थोड़ी था, 50 था तो 50 करो बराबर 180 डिग्री। तुम बताते भी नहीं हो यार, तो इधर भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, फिर तो इसमें पूरे में ही चेंज आएगा। चलो, कितना हो गया? ये हो गया 9 5 14 140 डिग्री बराबर 180। ठीक, तो कोण A बराबर 180 माइनस 140, तो कोण A बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री। कितना हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पर ये पूरा कोण जो आया ये कितना आया? 40 डिग्री। अब आपको निकालना है BAT, मतलब इतने से कोण का मान निकालना है। अब इतने से कोण का मान निकालना है तो आपके दिमाग में एक चीज पता होना चाहिए कि जब आपको कोई यहाँ पर एक उभयनिष्ठ भुजा हो, दो भुजाओं के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, है ना,
तो कितने डिग्री का कोण बना रही भाई? 90 डिग्री का। मतलब कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कोण BAT हो जाएगा 90 माइनस कितना, कोण ए को माइनस कर दो 45, तो कोण BAT, बस आपका आंसर। ठीक है, 90 माइनस 40, सॉरी 45 नहीं 40, तो आपका आंसर कितना? 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। कहाँ नजर आया? ऑप्शन सी में। सी आंसर मेरा एकदम सही है। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। अब बताओ, क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी आई? किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? मुझे नहीं लगता यार, सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। ओके, चले हम इसके आगे। चलो अगला क्वेश्चन, यदि TP और TQ वृत्त केंद्र O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं जिसमें कोण POQ 110 डिग्री है, तो PTQ किसके बराबर होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है? या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिर आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, इस बात का ध्यान रख लेना। पहले क्वेश्चन में बोला है कि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं POQ अगर 110 डिग्री हैं, तो आपको बताना है PTQ किसके बराबर होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। PTQ, इसको तो कर लोगे वैसे आप, है ना? बहुत आसान है। देखो TP और TQ, ये TP और ये TQ, ये दो वृत्त की स्पर्शरेखा हो गई O केंद्र वाले, है ना? ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है आपके पास में? O है। POQ दिया है 110 डिग्री, ये पूरा कोण 110 डिग्री दिया गया है, तो सिर्फ आपको PTQ निकालना है, ये वाले कोण का मान निकालना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले कोण का, है ना? और आपको एक चीज और अच्छे से पता है कि यदि हमारे पास में कोई वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है PTOQ। ठीक है, ये कोण आपके पास में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 डिग्री, खत्म कहानी। चलो अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्शरेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होने वाली है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। चले भाई आगे, कर लिया सभी ने सॉल्व? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो चलते हैं हम इसके आगे की तरफ, देखते हैं इसके आगे की कहानी क्या कहती है हमसे। चला जाए, इसके आगे की कहानी को देख लें। आ जाओ। एक वृत्त का केंद्र, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, ये केंद्र है ना? यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, ये दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ए से एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको ओ दे देता हूँ। ये स्पर्शरेखा हो गई, ये त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ आर। तो त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है? ए ओ बी में, ठीक है, या ए बी ओ में, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। क्लियर? तो कर्ण कितना है आपका? AO, तो AO का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका? OB, तो OB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका? AB, तो AB का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर मतलब 5 प्लस बराबर OB मतलब R, R का स्क्वायर, AB मतलब 4 का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हो गया 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9, आर बराबर √9, आर का मान कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। कहाँ आया, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ओके क्लियर। तो चलो भाई इन क्वेश्चंस को जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। अब चलते हैं हम हमारे धमाके की तरफ। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं लेकर, तो काफी अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, उनको मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है चलो भाई, तो धमाका नंबर 2 की तरफ चलते हैं। धमाके नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि ए वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर और ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आपके पास में एक वृत्त है, साफ बोल दिया गया है कि बिंदु ए है, वृत्त के केंद्र से ए बिंदु की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर की है। करना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका कौन सा सही नजर आ रहा है आपको, बताओ भाई। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा। ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट या परेशानी वाली बात होगी, आराम से बता सकते हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चले आगे। अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक को जोड़ने से बनने वाला चतुर्भुज कौन सा होता है। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज, वर्ग या आयत। चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक को जब जोड़ोगे आप तो इससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा कौन सा चतुर्भुज होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखो फिर आंसर दो, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो गलती कर बैठोगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि यार जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहना क्या चाह रहा है ये देखो और फिर आंसर दो आप। ओके तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। दे दिया सभी ने आंसर इसका। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ भाई फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए तो चेक कर लेते हैं अभी हम इनके आंसर्स क्या कहते हैं। एक वृत्त है, ये लो, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर ए वृत्त के केंद्र से ए बिंदु की जो दूरी है 12 सेंटीमीटर की, स्पर्श रेखा ये रही 7 सेंटीमीटर की लंबाई। ये आपको त्रिज्या निकालनी है, क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ आर, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर वही पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है मेरा 12, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ओ बी और आधार कितना है ए बी। ठीक चलो, तो ओ ए कितना है भाई 12 का स्क्वायर, ओ बी कितना है, ओ बी मेरे पास में है यहाँ पर आर, तो आर का स्क्वायर, ए बी कितना है मेरे पास में 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 144 बराबर आर स्क्वायर प्लस 49, तो 144 माइनस 49, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। चलो तो यहाँ देखोगे तो 14 में से 9 गए तो 5, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, ठीक, आर स्क्वायर। क्लियर है, 9 5 14 के 4 हासिल गया 1, 9 4 13 और 1 14, ठीक है। तो आर स्क्वायर आर बराबर कितना आएगा √95। कहीं नजर आया, कहीं पर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक को जोड़ने वाले से बनने वाला चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ओके तो बेटा आज हमने क्या किया, महत्वपूर्ण प्रश्न किए। इसके आगे वाले लेक्चर्स में भी आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चैप्टर के, है ना। फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, फिर इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेटा आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को जो है
क्वेश्चंस करवाएं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है ना, इसको आपको करना है रिवाइज, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। फिर मिलते हैं बेटा हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की क्वेश्चंस के साथ में और प्यारे प्यारे। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।